कौन रामदेव? आएगा उसकी समझ में। ऐसे आइटम तो मैं कभी करके दिखा दूंगा यहाँ पे खड़ा होकर, ऐसी इसी पोजीशन में जैसा रामदेव करके दिखाता है। जो आइटम करता है ना, और कांग्रेस के शासनकाल में वो पेटीकोट पहन के भगा था यहाँ से, आड़ से रक्षा कर रहे थे अब तक हम अपने देश के बाहर। अब हम देश के अंदर रक्षा करेंगे अपने लोगों की, इन लोगों के सामने। शायद मीडिया को नहीं मालूम, आज से 6 साल पहले गवर्नमेंट को भी हिलाने के लिए कोई नेता था, आज वो नेता है। मैं नाम नहीं लूंगा उन नेताओं लोगों का, आज वो नेता है। क्यों? उसे टिकट मिल गया और वो सांसद बन गया। उसने इस सांसद को पूरे को घेराबंदी करने का प्रोग्राम बनाया था। अगर ये गवर्नमेंट को ये चीज़ पता नहीं लगती तो बहुत बुरा होता इन लोगों के साथ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसी घेराबंदी ये किसानों को रोकने के लिए कर रहे हैं, अगर ऐसी घेराबंदी किलेबंदी बॉर्डर पर की जाए तो हमारे जवान शहीद नहीं होंगे। ये बिल्कुल सही है, ये हकीकत है। आज भी ग्राउंड रिपोर्टों में दिखाया जाता है कि वहाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। फोर्स के पास हथियार नहीं है आज भी, झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। वो हथियार जो हमें चाहिए वो नहीं है आज भी, झूठ बोलते हैं ये लोग, भगाने का काम करते हैं। कोट पहन है जी, राफेल तो लिया है मोदी जी। राफेल से क्या करोगे आप? 10 राफेल से क्या कर लोगे? बताओ, 10 राफेल से क्या कर लोगे? चाइना के पास 1000 हैं, क्या करोगे आप 10 राफेल से? तारीफ हो रही है देश में। तारीफ 10 राफेल से थोड़ी होगी। आप कह रहे हो कि हम देश को बाहर से भी खत्म कर देंगे, जो सामान आ रहा है स्वदेशी उसको, अपना विदेशी सामान को खत्म कर देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी हमने बनाया ना आत्मनिर्भर। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो इंडिया में आने वाले थे झंडा फहराने के लिए, किसानों ने विरोध करा तो वो वहीं पर रह गए। बना दिया ना किसानों ने आत्मनिर्भर इंडिया को, अपना खुद झंडा फहराया कि नहीं बनाया इन्होंने? वो तो कोरोना की वजह से नहीं आए थे। कौन सा कोरोना? कौन बोलता कोरोना है? यहाँ किसी आदमी को कोरोना है? पूछो आप, यहाँ पे कितने लोग खड़े हुए हैं? कई लाख आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई है कोरोना? बताओ कोरोना कहाँ है? 26 जनवरी देश में स्थिति खराब थी कोरोना। बिल्कुल, वो स्थिति इन लोगों ने खराब कर रखी थी। जब इनकी रैलियां हो रही थी, जब कोरोना नहीं था, रैलियां खत्म होते ही कोरोना आ गया। कहाँ से आ गया वो कोरोना भाई? बताओ कौन से गांव में कोरोना था, हमें भी बताओ। हम भी तो गांव से ही हैं। बताओ कौन से गांव से था? कुछ नहीं है, जनता का पैसा खा गए। मास्क रखते हैं। अरे विदेश बैंक से पैसा चाहिए। 26 जनवरी की जो घटना हुई, मोदी जी मन की बात में कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, अपमानजनक घटना, देश का अपमान हुआ है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है और तिरंगे पे ही जवान के बच्चे लिपट के आते हैं बॉर्डर से। उसकी सम्मान करना हर देशवासी का फर्ज है। उसके लिए ही आदमी मरता है और उसके लिए ही जीता है। जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात भी तो सुने। वो किसको क्या चाहिए, अपने मन की बात तो मैं भी बता दूंगा, पर आपकी फीलिंग क्या है वो मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए। तो जनता के मन की बात नहीं होती है। जनता के मन की बात नहीं होती, वो अपने मन की बात वो कर रहे हैं। मन में पाप हो उसे बताओ लोगों को। कह रहे हैं कि कृषि कानून से आय दुगनी हो जाएगी किसानों की और डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 90 रुपये लीटर डीजल, किसान की आय दोगुनी। ये मजदूर भी आज, ये अब तो किसानों का है, ये बिल किसानों के लिए नहीं मजदूरों का भी है। आज जो आटा 25 रुपए किलो बिक रहा है ना, वो 50 रुपए किलो बिकेगा। इसकी गुणा भाग कोई नहीं कर रहा अभी तक। 45 तक फिलहाल बेच रहा रामदेव। रामदेव तो कह रहे थे कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कौन रामदेव? आएगा उसकी समझ में। ऐसे आइटम तो मैं कभी करके दिखा दूंगा यहाँ पे खड़ा होकर, ऐसी इसी पोजीशन में जैसा रामदेव करके दिखाता है। जो आइटम करता है ना, और कांग्रेस के शासनकाल में वो पेटीकोट पहन के भगा था यहाँ से। कौन रामदेव? ऐसे ऐसे रामदेव ने तो इस देश की जो ये हालत कर दी है। रामदेव भी चेला है ना उनका।
चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो कहते हैं कि स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी अब कौन सा स्वदेशी बना रहे हैं? कितनी गाय है उनके पास में? पूरे इंडिया में वो दूध सप्लाई कर रहे हैं, सारा शहद वही आ रहा है, क्यों वही बना रहे हैं वो सारा डिब्बों में? कुछ नहीं है, सब बकवास है। मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं होता है, उनकी बातों पे भरोसा क्यों नहीं होता है? 2014 में जब मोदी जी आए थे तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वादे किए थे लोगों से। लोगों को ये भी बताया था कि मैं 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे। भाइयों, किसी के खाते में 15 लाख आए क्या? कैसे विश्वास कर ले आदमी? उन्होंने कहा नोटबंदी है, लोगों को कुछ दिन 50 दिन लाइन में लगना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, लोग लगे, विश्वास किया कुछ होगा। जीएसटी आई, व्यापारियों से कहा ये बहुत अच्छा जीएसटी का वो है और आपको फायदा होगा। उसका फर्क कहाँ पड़ता है? जो आम जनता है, जो लाला लोग हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल दोगे तो बिल का जो 28% है वो आम जनता को देना पड़ेगा। वो बिल हमारे पे पड़ा। अब इन्होंने कहा कृषि कानून बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ जितने नेता हैं जो वे नहीं कहते हैं कि कृषि जानते हैं, उन्हें यहाँ ले आओ। मैं एक मुट्ठी में चावल, गेहूँ, जौ, जई, चना, दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल सारी लाऊंगा और वो ये बता दे ये अरहर की है और ये मुंजी की है, तो मैं मान जाऊंगा वो किसान है वहाँ बैठे हुए। खेती नहीं की, जिसने खेती नहीं की वो अपने आप को किसान नहीं कह सकता। ये जो लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो बिल्डिंगों में रह रहे हैं ना, ये किसान के बच्चे हैं। शहरों में आ गए क्योंकि गांव में वो सुविधा नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये हमारा विरोध क्यों करेंगे भाई? ये हमारा विरोध क्यों करेंगे? ये हमारे ही तो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। ये हमारा विरोध क्यों करेंगे? जो विरोध करने आ रहे हैं वो कौन है? वो बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं। है तो वो भी लोग ही ना। लोग उन्हें लोगों में नहीं मानते, हम अपने लोगों में नहीं मानते। बीजेपी हमें अपने में मानती है क्या? नहीं, हमें आतंकवादी कहती है, खालिस्तानी कहती है। क्यों कहती है भाई? खालिस्तानी क्यों है? जो तिरंगे में लिपट कर आ रहा है वो शहीद हो गया, और जो यहाँ तुमसे अपना हक मांगने आ रहा वो गुंडा हो गया। क्यों? लेकिन वोटों की उम्मीद तो अब भी कर रही है बीजेपी। वोट नहीं, अब वोट नहीं, और क्या? अब वोट नहीं। बस तुमने 5 साल मांगे दिए, तुमने और 5 साल मांगे दिए, अब नहीं देंगे। तो मोदी जी के अलावा क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? ऑप्शन हमारा है, हम बनेंगे। कहाँ अवसर तो देते ना। किसे नहीं देंगे? देंगे। किसान का बेटा बनेगा, किसान का बेटा बनेगा। अरे मैं तैयार हूँ। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमने देश की सेवा करी है, 17 साल करी है, अब आ गए हम यहाँ, अब हम इसी काम को करेंगे। और क्या है? आप जैसे लोग तो आते हैं ना मैदान में, अच्छे लोग कहाँ हैं मैदान में? आएंगे धीरे धीरे। अभी क्या है, अभी हम बॉर्डर पे थे, अपने देश की रक्षा कर रहे थे। मजबूरी आ गई, नहीं कुछ भी बाहर से रक्षा कर रहे थे अब तक हम अपने देश के बाहर। अब हम देश के अंदर रक्षा करेंगे अपने लोगों की, इन लोगों के सामने।